हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रश्न हैं उनके हल को देख लेते हैं हम। देखो, पहला प्रश्न क्या है, चूज द अल्टरनेटिव वाला है ना, करेक्ट अल्टरनेटिव। तो हमें सही विकल्प चुनना है, सही ऑप्शन कौन सा है। तो पहला है क्रिम्सन स्काई मीन्स ब्लू स्काई है, रेड स्काई रहता है या डीप रेड स्काई। तो इसका जो उत्तर होगा, जो क्रिम्सन स्काई है ये डीप रेड स्काई होता है। दूसरा है, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विथ द 10 पाउंड चेक। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कार वाला ले लेना, ठीक है। ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट ऑफ द कार, ठीक है, ये रहेगा। तीसरा, इन द पोएम अबाउट मी आई हैव खालिस्तान मीन। तो यहाँ पे उत्तर क्या लेना है, 1 2 3 4 दिया है, तो यहाँ पे 3 को उत्तर ले लेना है, ठीक है। इसके बाद चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिल इन दी ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ भी कुछ ऑप्शन दिए हैं चुनने के लिए। ऐसे ही आता है एग्जाम में, है ना, वार्षिक पेपर में भी ऐसे ही आएगा। कुछ इसी तरीके से दिया रहेगा, 2-3 ऑप्शन, उनमें से सही ऑप्शन को यहाँ पे लेना है। तो देखो, पहला क्या है, हाउ खालिस्तान मनी यू वेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे MUCH लेना है, मच। ही इज खालिस्तान यूरोपियन आर्टिकल है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग होगा, ठीक है। ए का प्रयोग, द का प्रयोग फिक्स स्थान के लिए होता है, लेकिन यूरोपियन एक नहीं है, कई हो सकते हैं। तो यूरोपियन जो है एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तो इसलिए ए का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। अमन रीचेस होम खालिस्तान 6 PM। जब भी समय का जिक्र किया जाए ना, तो आपको हमेशा वहाँ पे 8 लगाना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। याद रखना, समय के जिक्र में 8 लगाना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, देखो यहाँ पे सही जोड़ी मिलाव दिया हुआ है। सही जोड़ी मिलाव में भी 3 प्रश्न हैं, है ना, सभी 1-1 नंबर के हैं। तो यहाँ पे क्या है, द ग्रास वास येलो विजिट सिंगापुर। तो इसका हो जाना चाहिए ये, 1 मिनट। 3 ऑप्शन हैं, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा इसे किस तरीके से देखें। देखो, इफ़ इट रैन एट ऑल, तो बारिश होने से पहले मैं घर आ गया ना, तो ये इसका इस तरीके से अर्थ होगा। तो इसलिए ए के साथ मैच होगा। दूसरा, आई हैव नेवर बीन अबोर्ड एट होम, मैं कभी उस जगह में नहीं गया, मतलब ये बी आ जाएगा। और इसका बचा है वो सी के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पैसेज दिया हुआ है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिव बिलो इट। और यहाँ पे जो पैसेज दिया हुआ है ये बड़ा पैसेज है, और ये एग्जाम में आया भी था पैसेज। तो देखो, यहाँ पे पूरा पैसेज को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पहला क्या है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन। उस यंग मैन का नाम बताइए, मतलब उस व्यक्ति का नाम बताइए। तो नाम क्या है, तो नाम जो है ये आकाश है। यहाँ पे देखो, यंग मैन हूँ नेम वास आकाश लिखा है ना, तो ये जो है ये आकाश ही इसका नाम है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, वाई वास आकाश फादर अनहैप्पी। तो आकाश के फादर दुखी क्यों थे। तो यहाँ पे देखो, आकाश ने बहुत मेहनत किया था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर ही कंप्लीटेड हिज MBBS, है ना, फिर स्कॉलरशिप प्राप्त किया, फिर मास्टर डिग्री किया, फिर इन्हें मौका मिला कहाँ जाने का, अमेरिका। और इनके बहुत सारे दोस्त, कितने दोस्त, 10 दोस्त। तो मतलब वहाँ से स्टार्ट करना है आपको पूरा लिखना, ठीक है। यहाँ तक 10 दोस्त जो है वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका में सेटल हो गए। लेकिन आकाश ने क्या किया, आकाश ने पढ़ाई को छोड़कर वहाँ से अमेरिका से वापस आ गया। इसी वजह से आकाश के जो फादर हैं वो क्या हुए, अनहैप्पी हुए, है ना। इसीलिए यहाँ पे देखो इस तरीके से ये जो होगा इसका उत्तर होगा, ठीक। व्हाट वाज आकाश फादर प्राउड ऑफ। आकाश के पिता प्राउड किस लिए करते थे। तो इसके जो डिग्री देखो, यहाँ पे ही वास है ना, प्राउड फॉर हिज सन गोट अ फॉरेन डिग्री, क्योंकि डिग्री प्राप्त करने के लिए फॉरेन जाने वाले हैं, इस वजह से आकाश के पिता बहुत ज़्यादा प्राउड करते थे। फिर इसके बाद 2 प्रश्न यहाँ पे है सभी को, तो अब चलो बाकी को देख लेना, है ना। अब अगला देखते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि पेट्रोटिज्म के बारे में पूछ रहा है ना। इसके बाद ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, इसी तरह 4 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। और ये पोएट्री वाले टॉपिक से प्रश्न हैं।
अब यहाँ पे जो लेटर है उसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लेटर है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, और फादर को रिक्वेस्ट करना है 500 रुपया मनी ऑर्डर करने के लिए। तो इन दोनों में से एक को बनाना है, तो ज़्यादातर तो मैं सजेस्ट ही करता हूँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को याद रखना, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में ट्री दिया, प्लांटेशन के बारे में। तो ऐसे ही आते हैं, सेव वाटर, टी प्लांटेशन ट्री, है ना। तो इसी तरीके के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं, और 4 नंबर का रहेगा। आपको कम से कम 100 शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में कम से कम तो लिखना ही होगा। फिर यहाँ पे देखो डू एज डायरेक्टेड है। डू एज डायरेक्टेड भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिया है, कम है, 5 आता है। डिड यू बाई खालिसन स्टॉक बुक, सॉरी स्टोरी बुक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टोरी बुक बहुत सारे होते हैं। मच का प्रयोग वाटर या कोई ऐसे चीज़ों के लिए करते हैं जिसे हम गिन नहीं सकते, लेकिन हम लोग स्टोरी बुक को गिन सकते हैं। तो कितना आएगा, मेनी। तो यहाँ पे मेनी का उपयोग किया जाएगा। दूसरा ही रोट अ लेटर, है ना। राइट रोट अ लेटर। तो ये सेकंड फॉर्म है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो मे की सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनाना है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डीड जो है वो लगा है, तो डीड को आगे में लाना, फिर ही को लगाना, फिर रोट का क्या हो जाएगा, राइट, ठीक है, राइट, RIGH, और नहीं बस RITE बस लिख दो, ठीक है, राइट अ लेटर, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा लेटर, इस तरीके से। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में बन गया। इसी तरीके से ही हैज़ खालिसान होप टू गेट सक्सेस, तो यहाँ पे आ जाएगा FU आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको डू एज डायरेक्टेड को भी बता दिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखो एक और पैसेज है, पैसेज आपको 2-3 पैसेज देखने को मिलेगा पेपर में। तो यहाँ भी एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अनादर ग्रेट स्टेप के बारे में बता रहा है। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देखो और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर बनाओ, ठीक है। तो ये वाला जो पैसेज है इसके उत्तर को मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न जो है एग्जाम में आएंगे अभी के। यहाँ पे देखो वंडर ऑफ साइंस दिया हुआ है ना, एनी ग्रेट लीडर का है, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया। तो ये जो है एग्जाम में नहीं आता है, वार्षिक में यही आएगा, और माई हॉबी आता है, ठीक है। ये दोनों जो है ये हमेशा आने वाला है। तो ये आता है और ये आता है, तो 2 कम से कम याद करके रखना, ये वार्षिक में भी आप लोगों के काम आएगा। तो इस तरीके से कक्षा 10वीं में गणित अंग्रेजी में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को मैंने दिखा दिया। अब आप लोगों के जो स्कूल है उसमें कितना प्रश्न आएगा वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन सेम इसी टाइप के इसी पैटर्न में ही आप लोगों के स्कूल में भी प्रश्न आने वाले हैं।